एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दिव्य विज्ञान गीता अध्याय 4 के सभी श्लोकों का अनुवाद सरल हिंदी में। तो श्रोताओं, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव व्योममान को दिया और व्योममान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिए थे। फिर कह रहे हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी बीच से इसे समझाया, किंतु कालक्रम के में यह जो है परंपरा छिन्न हो गई, इसलिए यह विज्ञान रूप लुप्त हो गया। तो हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। फिर कहने लगे, ऐसा करके तो अर्जुन कहें जो है सूर्यदेव व्योममान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी इनके कहने का मतलब कि आपसे पहले व्योममान आए जो है, तो फिर मैं कैसे समझ सकता हूँ कि प्रारंभ में भी आपने ही इस विद्या का उपदेश दिया था। ये अर्जुन का प्रश्न हो गया श्रोताओं श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तौर चार्जुन, अर्थात जो है कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे पता नहीं, हमें पता है। ऐसा करके जो है बताए हैं अर्जुन के। फिर कहने लगे जो है, यद्यपि मैं जन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। फिर कहने लगे, हे भरतवंशी, जब मैं जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता रहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है श्रोताओं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो है कहने लगे जो है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता अध्याय 4 का श्रोताओं, ये 8वां श्लोक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है। ये संस्कृत का श्लोक है, इसका मैं हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भय आसक्त क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। फिर कहने लगे, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। कहें, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता रहता है। फिर कहें श्रोताओं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह श्रोताओं, इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान की वाणी है श्रोताओं, ध्यान से सुनना। फिर कह रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। फिर कहने लगे, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया।
अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा निश्चित करने में बुद्धिमान लोग भी फंस जाते हैं। इसलिए कहें कि मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझाना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इस तरह से श्रोताओं जो है ये 17वें श्लोक तक का जो है हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताया गीता अध्याय 4 के। अब बाकी 18वें से जो है अंतिम श्लोक तक जो है अगले जो है वीडियो में आपको बताऊंगा, उसकी व्याख्या सुनाऊंगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।